हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज के बाद आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। आज का दिन निकल जाने थोड़ा हैवी हो सकता है, लेकिन कल से आप लोग थोड़ा बेटर फील करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हमने आज देखने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैम आप थर्ड पार्टी का कार्ड फिर से खोलो, क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वापस हमें चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है थर्ड पार्टी की सिचुएशन। ये जो भी कार्ड्स मैं खोल रही हूँ थर्ड पार्टी के खोल रही हूँ। 3 ऑफ वेंट्स, फूल और नाइट ऑफ वेंट्स। थर्ड पार्टी अभी बहुत थोड़ा वेट कर रही है, थोड़ी पीसफुल सिचुएशन में। ऐसे उनका मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब अभी नहीं लग रही है, क्योंकि वो थोड़ा पीसफुल सिचुएशन में वेट कर रहे हैं कि किसी चीज़ का होने का वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, उनके जो जिनके आपके पार्टनर के साथ में है वो उनके साथ में वफ़ादार रहेंगे, उनका साथ देंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे रिश्ते में। क्योंकि अभी बहुत पास्ट में उनके साथ में प्लेफुल एनर्जी में रह चुके हैं, तो उनको इस वजह से वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो फिर से एक नई शुरुआत कर लेंगे थर्ड पार्टी के साथ, नहीं आपके पार्टनर के साथ में। वो बहुत होल्ड ऑन करके रखे आपके पार्टनर को, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए किस तरह से पकड़ के रखे हैं, ऊपर से उन पर कैसे डंडा लेके, जैसे बोलते हैं ना खड़ा है इंसान, उस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। वो किसी तरह छोड़ना चाहते हैं और ये वो सिचुएशन से बहुत परेशान हो गए आपके पार्टनर से जैसे। और दिन भर इनके ऊपर ऐसे आपके पार्टनर के ऊपर हक जमाते हैं या हक, वो बहुत ज़्यादा उन पर ना डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और एकदम वो जो बोलते हैं ना, एकदम आपके पार्टनर सहन कर रहे हैं सब चीज़। ऐसे बोलते हैं ना, इंसान सहन कर रहा है कि हाँ मुझे पीसफुल सिचुएशन में रहना है, इसलिए सहन कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा ही है ना, मतलब इंस्ट्रक्शंस देते होंगे कि ऐसे करो वैसे करो, ये वो, आई वांट दिस आई वांट दैट, मतलब डिमांडिंग, वेरी डिमांडिंग। तो उस वजह से, वो डिमांड्स की वजह से और वो सब चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ आपके पार्टनर की दिख रही है थर्ड पार्टी की वजह से। देखिए आपके पार्टनर की सिचुएशन है, जिस तरह से थर्ड पार्टी उनको परेशान कर रही है, जिस तरह से वो उनको बार बार टॉर्चर किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको बार बार डिमांडिंग पोजीशन में है, उसके जैसे आपके पार्टनर की कंडीशन कुछ इस तरह से होने वाली है फ्यूचर में। और वो एकदम ठंडे होकर, थर्ड पार्टी एकदम ठंडे होकर बैठने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग, मतलब थर्ड पार्टी इतने तरह से आप हेड बन के खड़े हैं और प्लानिंग प्लॉटिंग अपने ग्रुप के साथ में कि उनको सपोर्ट मिले, कैसे भी उनके आपके पार्टनर को अपने आप रोकने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। मतलब कुछ ना कुछ वो नए प्लान्स मतलब बनाते, तुरंत प्लान बनाते हैं कि आज ऐसा करना है, आज वैसा करना है, वैसे करना है। अपने फ्रेंड्स को भी, अपने रिलेटिव जो आपके पार्टनर से कनेक्टेड है, उनको भी अपने साइड लेने की बहुत कोशिश करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और ताकि वो उनकी तरफ खींच के आ जाए। किस तरह से भी आपके पार्टनर को अपनी तरफ रोक के रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके पार्ट, बहुत ज़्यादा प्लानिंग। तो ये प्लानिंग इसमें कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। किस तरह से देखते डोमिनेटिंग नेचर के हैं वो पर्सन थर्ड पार्टी, किस तरह से डोमिनेटिंग, किस तरह से सबको इंस्ट्रक्शन दिए और सब जन कैसे वैन्स लेके खड़े कि बस हम तो बस डंडा लेके खड़े और जाने की कोशिश करें वो, अगर तो उसको ऐसे रोकना है। इस तरह की पोजिशन, इस तरह की प्लानिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि प्लानिंग प्लॉटिंग से इतनी सक्सेस होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जब इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं तो इंसान का एक ना एक दिन तो प्लानिंग प्लॉटिंग रिवर्स होता ही है। वो उनका आपके पार्ट, वो आप खुद को अभी एकदम एम्प्रेंस जैसे समझते हो, थर्ड पार्टी समझ रहे कि आई एम द किंग और क्वीन, क्योंकि उनको बहुत सपोर्ट कहीं से मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हर तरह से मिल रहा है। तो उससे खुद को बहुत ज़्यादा ही ग्रेट समझ रहे हैं। लेकिन उनकी ये प्लानिंग प्लॉटिंग का भी जो से बोलते हैं ना, उसकी वजह से आपके जो पार्टनर थर्ड पार्टी वो थोड़ा डिप्रेशन टाइप में जाने का मुझे ऐसे दिख रहा है। क्योंकि वो इंसान है ना, ये हैंगमैन होता है, लेकिन हैंगमैन में रिवर्स पोजीशन में आता है तो इंसान काफ़ी हद तक है ना इस सिचुएशन से निकलने के लिए डिप्रेसिव पोजीशन में आ जाता है कि मुझे डिप्रेस हो रहा हूँ इस सब सिचुएशन की वजह से। लेकिन जस्टिस मिलते हुए दिखती है मुझे, आपको और आपके पार्टनर को जस्टिस मिलती हुई दिखती है, क्योंकि जस्टिस काटा जाता है। तो वहाँ पे वो कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले इंसान, कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, कितना भी लोगों को अपने साथ में मिला ले, लेकिन जस्टिस जहाँ राइट होता है वहीं होता है। तो जस्टिस तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो अपने इस प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से ही अपने पार्टनर को इस तरह की सिचुएशन में डाल देगी, खुद ही अपने हाथों से। क्योंकि इंसान का जो नेचर होता है ना, उसके वाइब्रेशन लोगों तक पहुंच जाती है, सामने वाले तक। तो इस तरह का मुझे कुछ थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है। उनको बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं थर्ड पार्टी,
लेकिन उनका ये मैजिशियन कार्ड उल्टा रिवर्स में खुला है। तो मुझे इनकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना, वो समझ रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी सोचती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह की पोजीशन में मैं हूँ अभी एट प्रेजेंट, मैं जैसे चाहूँ अपनी डेस्टिनी को लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, इस तरह से सोच रहे। लेकिन उनको पता नहीं है कि सबसे बड़ा लॉर्ड होता है, किसी की चलती नहीं है। जब भगवान डेस्टिनी डिसाइड करता है, भगवान डिसाइड करता है, तो किसी की भी सामने नहीं चलती है। लेकिन कितनी भी रोकने की कोशिश करो, उनकी चालाकगिरी है, सब चीज़ें है ना, भगवान रिवर्स में ला देगा, बहुत उल्टा कर देगा। इस तरह से मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ गया और नाइट ऑफ कप्स। तो मतलब जैसे वो सोचते थे ना, जो मतलब उनको चालाकी उनकी कम्प्लीटली रिवर्स होने वाली, क्योंकि उनको फ्यूचर में कुछ दिखाई नहीं देता था। अभी भी वैसी ही पोजीशन चल रही है उनकी, क्योंकि पहले तो दिखाई नहीं देता था, अब तो वो उल्टे ही होने वाले हैं कम्प्लीटली। क्योंकि किंग ऑफ कप्स पहले उनके पार्टनर थोड़ा बहुत जो लव ऑफर करते थे उनको, आपके पार्टनर जो थे उनको ऑफर करते थे, वो भी अब उनकी तरफ से आना बंद होने वाला है। उनकी तरफ जो लव जो बोलते हैं ना, वो दिखाते थे अफेक्शन थर्ड पार्टी की तरफ, वो भी धीरे धीरे कुछ कम होते हुए दिखाई दे रहा है मुझको। क्योंकि ये ना उनकी चालाकी की वजह से और ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा इंसान डिस्टर्ब हो गया है। तो उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब होने लग गया है। जो कप्स की एनर्जी, वो कप्स में एनर्जी में है, लेकिन इमोशनल है। देखिए, क्वीन ऑफ रॉड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी रिवर्स में आया है। तो वो एकदम क्वीन ऑफ रॉड्स मतलब वो एकदम एक्शन ओरिएंटेड वुमन है, अभी एकदम एक्शन लेना चाहती है, कि चाहती है कैसे भी करके आपसे हमेशा के लिए अलग कर दे और ना हमेशा के लिए उनके पास रह जाए। तो एकदम एक्शन मोड में आ गई है वो बहुत ज़्यादा, कि उनको बस एक्शन लेना। वो कुछ भी आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे तो उससे पहले वो एक्शन लेने का सोचती है। लेकिन उनका ये साइकिल अभी मुझे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे, कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, क्योंकि इनका जो मज़ा मस्ती का पीरियड था इतने दिन तक, देखो कितने पहले एंजॉय करते थे, वो जब अभी पीरियड नीचे गिरते हुए, धीरे धीरे नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी वो कितनी भी तलवार लेके खड़ी हो जाए, खड़े हो जाए, तो वो रिवर्स में आ गया है। तो वो अभी उनको जैसे वो बैरियर खड़ा करने की कोशिश करती है, तो वो बैरियर ज़्यादा दिन तक वो खड़ा नहीं कर सकेंगी, ज़्यादा दिन तक या मतलब कर सकेंगे या कर सकेंगे, जो भी जेंडर आपका अप्लाई कर लीजिए। तो वो अभी एक्शन मोड में वो एकदम ऐसे डिटर्मिन्ड है कि मुझे तो मेरे से पार्टनर चाहिए ही चाहिए, मुझे तो नहीं छोड़ना है, इस तरह के। लेकिन उनका बहुत ही पास्ट में बहुत इंजॉय कर चुके हैं आपके पार्टनर के साथ में, बहुत वो घूम फिर चुके हैं और बहुत मज़ा मस्ती के। वो एक बोलते ना, तकदीर का पहिया हमेशा बदलता तो रहता ही है ना, तो वो भी बदलेगा। अभी वो इस तरह से घूम रहा है, तो घूमने में टाइम लगता है, तो घूम रहा है, तो ऐसे गिरे फिर वो धाक करके गिरेंगे। तो वो उनको गिरने में उनको दिखाई भी, देखो सामने आप, वो तो सामने ही देख रहे हैं आपके पार्टनर, वो देख नहीं रही, वो खाली कप्स की तरफ देख रही है, पैसों की तरफ देख रही है, कुछ भी चीज़ जो चीज़ की वजह से इंटरेस्ट है उनको आपके पार्टनर में, वो उसी तरफ से ध्यान है, इसलिए वो नीचे और भी धड़क से नीचे गिरने वाले हैं। और उनको ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थी, वो कि हाँ कि मुझे तो तलवार लेके रोकने लगना है, वो भी उनका भी कुछ होने वाला नहीं है, वो भी रिवर्स में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो उनकी एनर्जी अभी चेंज होगी, उनको थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी को झटका भी लग सकता है इस वजह से कि ये क्या हो रहा है। देखो उनके सब कार्ड रिवर्स में खुल रहे हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट होते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का 9 ऑफ कप्स का कार्ड उनका रिवर्स खुल रहा है। ये सारे कार्ड्स मैं अभी खोल रही हूँ जो थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के खोल रही हूँ। और देखो ये भी उनका कार्ड रिवर्स में ही खुल गया है, द वर्ल्ड कार्ड। उनको जो बोलते हैं, जो उनका वर्ल्ड समझ के रखी थी अपने आप को, हीरोइन, बहुत हीरोइन समझ रहे थे थर्ड पार्टी, वो उनका कम्प्लीटली रिवर्स होने वाला है। क्योंकि टेम्परेंस, गॉड ऑफ टेम्परेंस आ रहे हैं ना, गॉड ऑफ टेम्परेंस दो बिछड़े हुए प्रेमी को मिलाने का कार्ड होता है, तो उसमें तो वो तो बिछड़े हुए नहीं है, तो इसलिए मुझे आपका ही ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मिल सकते हैं, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी हीलिंग मोड में हो, या फिर वो बहुत पीसफुल मोड में हो, वो बहुत शांत अपना सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में है कि मुझे क्या करना है। वो इंसान क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में फंस जाता है ना, तो वो हर तरह से बैलेंस करने की कोशिश करता है कि मैं इनको भी बैलेंस करूं, मैं उसको भी बैलेंस कर लूं, इस तरह दोनों पार्टी को बैलेंस करके साथ में चल सकता हूं, क्या चल सकती हूं। इस तरह की सिचुएशन भी कुछ आपके पार्टनर के ऐसे दिखाई देती है कि उस तरह से सोच रहे हैं। और सपोज़ कोई आपके घर में बीमार हो, या आपके घर में कोई किसी कंडीशन ठीक नहीं है, तो अभी वो भी मुझे हील होते हुए दिखाई दे रही है, हीलिंग मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे को आपकी तरफ से या चाहे उनकी तरफ से कोई भी हो, तो मुझे उनकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अभी थर्ड पार्टी के 1-2 कार्ड और खोल लेते हैं।
देखो सारे कार्ड्स रिवर्स में खुल रहे हैं। उनका 2 ऑफ कप्स रिवर्स में खुल गया है, उनका 3 ऑफ वैंड्स भी रिवर्स में खुल गया, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके पार्टनर को जो रोक के रखना चाहती थी, ये वेटिंग कर रहे थे, रोक के रखें कि जितना टाइम निकाल सकूँ, वो सब रिवर्स हो रहा है। तो ये सब इनका ये जो बंधन है ना टूटते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि उनकी वो प्लानिंग और प्लॉटिंग जैसे आपके पार्टनर को समझ नहीं आएगी, तब वो इस चीज़ से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये बार बार जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको वेटिंग मोड में लगा दिया जाता है, ऐसे कुछ किया जाता है कि वो आगे नहीं बढ़े आपकी तरफ। वो क्यों तभी थी, लेकिन ये 3 ऑफ वैंड्स भी रिवर्स में खुल गया है, तो वेटिंग अभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कि 2 ऑफ कप्स उनका थर्ड पार्टी का 2 ऑफ कप्स रिवर्स खुल रहा है। तो 2 ऑफ कप्स रिवर्स खुलता था, हम इनको बोलते हैं कोई रिलेशनशिप का ब्रेक होना, या फिर है ना उसमें कुछ दरार पड़ना, या इस तरह का कुछ मतलब, या फिर कोई ना एकदम अलग हो जाना, इस तरह से टेम्पररी अलग भी हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन कुछ होते हुए दिखाई दे रही है। अब हमें देखना है हमें आपको क्या सॉल्यूशन रखना है, आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, हमें अभी वो देखना चाहिए, और आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए। देखिए आपके अभी कार्ड्स मैंने खोले, अभी आपके तो कितने अच्छे कार्ड्स खोले, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें क्लियर आ रहा है कि आपने कितनी मेहनत की इस रिलेशनशिप पे, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, और आपको थोड़ी मेहनत अभी और आगे दिखाई देती है मुझे करते हुए। आपको करनी तो पड़ेगी मेहनत, ऐसे उससे ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन आप किसी से है ना जिससे भी आप बात करते हो अपने रिलेशनशिप कहते हो, उससे आप थोड़ी सलाह करते दीजिए, जिनसे भी आपको सलाह मिलती है, डिस्कशन करने से आपको राय मिलती है, आप उनसे डिस्कशन करते रहिए, फिर अपनी मेहनत कर करके आगे बढ़ते रहिए, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपको थोड़ा किसी से डिस्कशन करने की सख्त ज़रूरत है। मुझे इस कार्ड में डिस्कशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपको किसी से डिस्कशन करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और जो भी स्टेप्स लेना है बहुत सोच सोच के आपको स्टेप्स आगे लेना है, क्योंकि अभी आपको पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि आपको भी बहुत मेहनत करनी है। मेहनत आप इतनी मेहनत कर चुके हैं, ये इतनी मेहनत कर चुके हैं, आपका इतना सा थोड़ा सा बाकी है मेहनत करना, तो बस वो थोड़ा सा मेहनत करना आपको और बाकी है। तो आप अपना कदम फूक फूक के रखना है, अपना पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि आप जब ऐसा भी सब चीज़ करेंगे तो आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। अभी मुझे देख रहा है कि आपके इनर वर्क में आपको कौन से चक्रास पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, उसकी वजह से आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए चक्रास कार्ड, सारे चक्रास इसमें दिखाई दिए आपको, चक्रास का। फिर मुझे कितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मैंने अपने पार्टनर को ब्लॉक करना है, इनर वर्क कर रहे तो मुझे इग्नोर करना है, तो मैंने आप लोग को इग्नोर करना है, उनको ऐसे दिखाना है कि आपको उनकी परवाह नहीं है, लेकिन आपको उनको ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि ब्लॉक करने से ना उनका ईगो बहुत हर्ट हो जाएगा। तो आपको उनको ब्लॉक नहीं करना है, और अगर आपने उनको ब्लॉक किसी ने पहले से करके रखे हैं तो अपने पार्टनर को प्लीज़ अनब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक करके नहीं रखना है, आपने को विंडो खोल के रखना है कि वो आएंगे तो आपको उनसे एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे ईगरनेस नहीं दिखानी है बात करते हुए। थोड़ा बात करते तो आप भी थोड़ा सा रिप्लाई करो, लेकिन इस तरह से ये नहीं कि आप उनको ब्लॉक ही कर दो, कि आपको मैसेज ही नहीं कर सके, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और आपने सब पूछा था इनर वर्क करने से क्या फ़ायदा था, कितने जन ने मुझे पूछा। और इनर वर्क करने से ये फ़ायदा होगा कि आप 3-4 महीने तक, आप 5-6 महीने तक कंटिन्यूस इनर वर्क करते हो, तो आपकी पार्टी जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है उससे बाहर निकल जाएंगे, आपको स्टेबिलिटी आएगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन हाई होंगी। ये सब फ़ायदे आपके ना इनर वर्क करने से होते हैं। लेकिन ये इनर वर्क के खाली हफ्ते में या 2 हफ्ते में 1-2 बार करने से नहीं होता है, ये एवरी डे करना पड़ेगा। जो मैंने आपको 11 इनर वर्क बताया, एवरी डे करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। देखो इसमें रेड एनर्जी आ रही है, बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा रेड एनर्जी आनी है। रेड एनर्जी मतलब आपका सोलर प्लेक्सस, आपका ना रूट चक्र बहुत ज़्यादा वीक है। आपको ना बोला जाता है कि अपने रूट चक्र पे स्ट्रांगली वर्क कीजिए, और सोलर प्लेक्सस पे भी आपको स्ट्रांगली वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप ये सब चीज़ें वर्क करोगे तो आपके देखो आपके पार्टनर, जैसे मछली कैसे आती है अपने फूड के तरफ, जैसे इसमें क्या होती है, ये मछलियाँ बहुत दूर दूर से आती है अपना खाना लेने के लिए। ये मछलियाँ एकदम ठंडे पानी में भी, एकदम बहुत ठंडा पानी होता है ना, उसमें भी आके अपना फूड लेने के लिए दूर दूर से आती है। इसकी स्टोरी इस तरह से इसमें तो डिटर्मिनेशन। तो अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करेंगे, रूट चक्र पे वर्क करेंगे, तो आपके पार्टनर, आप उनके फूड हो तो आपकी तरफ चल के आएंगे अपने आप। दूर भी होंगे, कितने भी दूर होंगे तो भी चल के आपके पास आएंगे। तो आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। और आपने मैं से आपको पहले ही बोला था कि रूट चक्र थोड़ा वीक है, रूट चक्र पे वर्क कीजिए। देखिए आपको बोल रहे फैमिली, देखो फैमिली में आप अपने डिस्कशन कीजिए कि अपने जिसमें फैमिली मेम्बर्स है या किसी आपके फ्रेंड्स है, जिससे भी आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हो उनसे डिस्कस कर दिया, जिससे आप सलाह लेते हो
उनसे आप डिस्कस कीजिए, तो आपको उससे भी गाइडेंस बहुत अच्छी मिलेगी। आपको इस तरह से बोला जा रहा है। तो ये 2 चक्र पे आप स्ट्रांगली वर्क कीजिए, क्योंकि जब हम ये चक्र पे वर्क करते हैं तो हमारे पार्टनर का ईगो बहुत डाउन होता है, और जो उनको स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है वो उनका ठीक होता है। और ये सब चीज़ें से आपका फियर फैक्टर है ना, ये बहुत कम हो जाएगा। आपको जो फियर आता है कि थर्ड पार्टी की तरफ भी पार्टनर चले जाएंगे, तो ये आपको है ना फियर आपका कम होगा। और इससे आपकी है ना, ये से आपकी है ना कोई भी डिप्रेशन है, वो एंजाइटी आपको होती है, रूट चक्र स्ट्रॉन्ग करने से आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन कम होगा। आपको मनी स्टेबिलिटी आएगी, मनी में ग्रोथ होएगा, इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। इनर वर्क के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं फ्रेंड्स आप लोग को बार बार इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि है ना मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है इसको बोलने से बार बार। आप कोई भी दूसरे चैनल पे जाइए, आपको कोई भी इस तरह की गाइडेंस नहीं देगा कि आप इनर वर्क कीजिए। उनको कुछ मतलब नहीं है कि आप क्या करो, उनको सिर्फ अपने मतलब है टैरो रीडिंग से, और उनके आप लोग टैरो रीडिंग देखते रहिए। लेकिन मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, आपका स्ट्रांगली यूनियन इस साल आपके पार्टनर के साथ में हो जाए, आप लोग शादी के बंधन में बन जाए। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज़ इनर वर्क कीजिए। देखो अभी आपको ना, आपका दिख रहा है आपको ये क्लीन इट अप। आपको क्या बोल रहे हैं, आपको सब पास्ट चीज़, आपकी मेमोरीज जो नेगेटिव थॉट्स है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, उन्होंने आपके साथ बैड बिहेव किया, वो सारा आपको क्लीन इट अप। आपको सारा जैसे ना झाड़ू मार रहे, देख रहे हैं आपको झाड़ू मार रहे, सारा आपको माइंड से भी ऐसे आपको डिलीट मारना है, सब कुछ निकालना है। आपको बाद में को क्रिएट साथ में बैठ के आपको बाद में मारते में आपको बार बार आ रहा है, आप किसी से डिस्कशन कीजिए, आप अपना को क्रिएट कीजिए, माइंड से क्रिएशन लेके आइए कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। फिर ही आप अपने को उधर डिस्टेंस को देखिए शेयर कैसे अपने जैसे डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, वैसे छलांग मार के आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। इस तरह का कार्ड आपके लिए खुल रहा है। तो आपको गाइडेंस जो दे रही हो आप लोगों को फॉलो कीजिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और आप थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, लेकिन उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ भी आगे काम नहीं आने वाली है। उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत बुरी तरह से फेल होने वाली है। तो आपको अपना क्या मेंटेन रखना है अपना। एक कार्ड और प्लान थर्ड पार्टी का खोल लेते हैं कि वो क्या करेंगे। एक और कार्ड खोल लेते हैं। वो देखो डेस्परेट, कितने ज़्यादा डेस्परेट है वो थर्ड पार्टी, इतनी ज़्यादा डेस्परेट है कि है ना जो थोड़े उनके है ना आपके पार्टनर के आने की वजह से थोड़ा सा उनको होप और थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपके पार्टनर के लिए। लेकिन अभी जल्दी ही वो होपलेस होने वाली है, जो होने वाले या होने वाली है फ्यूचर में, उनका होपलेस का कार्ड आ रहा है। तो आप अपना 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 पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और उनके लिए नेगेटिव मत सोचो ना, नेगेटिव बोलिए। फ्रेंड्स होके आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।